मुझे पता है तुम्हारा भी मन करता है कि तुम किसी गैदरिंग में जाओ और गैदरिंग में जाके एकदम से सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाओ, या तुम जिस भी सोशल पार्टी या सोशल इवेंट में जाओ वहाँ जाके तुम एकदम अटेंशन बनना चाहते हो, मतलब सेंटर ऑफ अटेंशन ऑफ कोर्स नहीं बनना चाहोगे तुम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें, लोगों को लगे कि भाई ये बंदा भी हमारे बीच में आया हो। ट्रेंड इज ट्रूली द ट्रेंडिंग। ट्रेंड का मतलब होता है ट्रेंडिंग थिंग। अब देखो मैं तुम्हें इससे बहुत पर्सनल स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे फर्स्ट क्लास से लेके शायद 10th क्लास के आसपास तक मैं बहुत बुली हुआ था मेरे बालों की वजह से। मेरे बाल कर्ली हेयर थे, सबसे अलग थे, इसलिए लोग मुझे अलग अलग नाम से बुलाते थे, मैगी, चाउमीन, अलग अलग, जिससे वो मैं बुली होता था। लेकिन धीरे धीरे टाइम आया 11th 12th का और ये सब बाल एकदम से ट्रेंडिंग में आ गए भाई। सारे लॉन्डे सब जो भी इंस्टाग्रामर सब ऐसे बाल कर रहे हैं, सब ऐसे हो रहे हैं, बिल्कुल तब क्रेज़ आ गया। और मेरे नेचुरली थे, मेरे बचपन से थे। एकदम से फिर लड़के बोलने लगे भाई तेरे बाल बड़े अच्छे हैं, एकदम से चेंज आया। अभी मैं लेटेस्ट एक शादी में गया था, वहाँ पे भी भाई तेरे बाल तो अच्छे लग रहे हैं, तेरे बाल बड़े बढ़िया हैं, ऐसे बाल मुझे भी चाहिए। बल्कि मैं इन्हें सेट भी नहीं करता हूँ। अभी अगर तुम वीडियो में देख रहे होगे तो मैंने इन्हें ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा है इन पे, बस मैं ऐसे आता हूँ, नॉर्मली रहते हैं मेरे, ऐसे ही रहते। अब देखो तुम कह सकते हो कि अब एक ऐसी सोसाइटी है, ये तो कभी भी पलट जाती है, लेकिन यही सोसाइटी की चीज़ है। जो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही होगी वो चीज़ को लोग ज़्यादा पुश करेंगे, उस चीज़ को ज़्यादा बढ़िया समझेंगे, चाहे वो चीज़ कितनी घटिया हो। एक टाइम था जब जीन्स एकदम बड़ी आती थी ना, उसके बाद अजय देवगन के टाइम पे स्किन वो फटी हुई जीन्स का वो लाया, और तब लोग फटी हुई जीन्स से पहनने लगे। जीन्स में वो क्या होते हैं जो भी तुम धागे से समझ गए मेरी बात ना। और फिर उसके बाद अब फिर से वो ट्रेंड आ गया कि अब जैसे स्किनी जीन्स या फिर कोई जीन्स फटी वाली पहन जैसे छपरी कह देते हैं, समझ रहे हो तो मेरी बात। तो कैसे ट्रेंड बदलते हैं और तुम्हें भी यही करना है। देखो जब भी जो भी ट्रेंड चल रहा है तुम्हें उस चीज़, देखो ट्रेंड को तुम्हें हेट नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हो तुम्हें पर्सनल तौर से, लेकिन अगर तुम हेट करने से तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। यू कैन हेट द गेम बट नॉट द प्लेयर। तुम्हें क्या करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है और वही पहनो या वही वैसा ही देखो, कोशिश करो। ऑफ कोर्स तुम 100% मतलब बाल तुम थोड़ी चेंज कर सकते हो, अपने आंखों का कलर थोड़ी चेंज कर सकते हो, लेकिन अपना 100% ट्राई करो कि तुम उस जो अभी ट्रेंड चल रहा है करंट, उसमें थोड़ा सा फिट होने। सुनने में थोड़ा लग रहा होगा कि मैं ऑथेंटिक सेल्फ छोड़ दूँ अपना, या फिर यार ये तो सही बात नहीं है, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कई बार तुम्हें सोसाइटी को सोसाइटी की तरह देखना पड़ता है। तुम्हें सोसाइटी को ऐसा नहीं देखना पड़ता ह्यूमन सिविलाइज, तुम्हें ऐसा देखना पड़ता है मूर्ख बंदे जो सोशल मीडिया पे देखते हैं वही आ जाते हैं। और तुम ये वाली मेंटालिटी ले आओगे तुम समझोगे कि मूर्ख के साथ थोड़ा सा मूर्खपना देना पड़ता है, तभी तुम अच्छे लगते हो। क्योंकि मूर्ख के सामने तुम इंटेलेक्चुअल बात करोगे तुम्हें पागल ही बोले। तो इसलिए गो फॉर द ट्रेंड्स, गो फॉर थिंग्स जो कि ट्रेंडिंग पे चल रही है, मतलब कपड़े, टाइप ऑफ रील्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज, हेयर स्टाइल या जो भी। सब दूसरा स्टेप है कनेक्शंस आर योर इनबिल्ट जॉर्ड, है ना। मैंने बहुत अजीब सा नाम लिया, लेकिन मेरी बात सुनो। देखो जॉर्ड का काम क्या होता है, कहीं पे भी अपना अटैक करके वहाँ पे बहुत गहरा निशान कर देना, बहुत गहरा गड्ढा कर देना। अगर तुम किसी रूम में, किसी सोशल इवेंट में, किसी पार्टी में जाते हो और वहाँ के काफ़ी लोगों से तुमसे हाथ मिलाने आते हैं, तुम उनसे खुद कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो, वो तुम्हें पहले से जानते हैं, तो वहाँ पे एक सोशल प्रेजेंस बन जाती है कि हाँ भाई ये बंदा कोई ना कोई तो है। अब देखो ज़रूरी नहीं है कोई तुम जिन बंदों से बात में वो सब हाई फाई निकले, कोई एमएलए कोई एमपी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर तुम नॉर्मल बंदे जो वहाँ पे भी इंजॉय कर रहे हैं, तुम भी इंजॉय कर रहे हो, तुम गए उनसे भी हाथ मिलाते हो, उनसे भी रहते हो, तो नहीं रहता कि भाई ये हमारे ही सोशल ग्रुप के मेंबर हैं, ये हमारे ट्राइब के मेंबर हैं। अब देखो बहुत ज़्यादा प्राइमल होता है, इसे कहते हैं प्री सिलेक्शन। अगर तुम्हें दिख रहा है कि 10 लोग वो चीज़ ले रहे हैं तो तुम्हें उस चीज़ को लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि यार ये चीज़ तो सब ले रहे हैं तो अच्छी ही होगी, चाहे वो ऐसा ना हो। इस वजह से हम प्री सिलेक्शन का यूज़ करने वाले हैं अपने सोशल गैदरिंग को किल करने के लिए। कैसे? तुम्हें देखो मैं हमेशा से बोलता हूँ सोशल स्किल पे काम करो, हर जगह लोगों से बात करो, फ्रेंड्स बनाओ, ये सब ठीक है, ये सब तुम भी जानते हो। आप इसे यूज़ कैसे करना, देखो वहाँ जाओ तो जैसे सीरियस बंदे, मतलब आँखें मत चुरा ऐसे करके, फ़ोन मत देखते रहो ऐसे करके, जाओ जाके जो भी तुम्हें दिख रहा है, अरे ये तो मैं जान पहचान का, ये सबसे बात करो, और जो नहीं है उनसे नई कन्वर्सेशन शुरू करो। इससे क्या होगा, जो फीमेल्स है, जो मेल्स भी तुम्हें देखेंगे, उन्हें प्री सिलेक्शन वाला ही वो हिट कर जाएगा, वो एंसेस्ट्रल टाइम वाला अपना, और फिर वो तुम्हें अपना फ्रेंड बनाने के लिए या फिर पार्टनर बनाने के लिए थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाएगा उनके चांसेस। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि प्री सिलेक्शन बहुत पावरफुल होता है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं उड़ते तीर ले रहा हूँ, थोड़ा सा प्री सिलेक्शन के बारे में साइकोलॉजी में पढ़ना, या फिर थोड़ा सा ये जानना कि विमेन के लिए खास कर, क्योंकि तो मुझे पता है मेरी ऑडियंस हो भाई, तुम है और नहीं मेल थोड़ी है। प्री सिलेक्शन विमेन के लिए कितना ज़्यादा वैल्यूबल होता है, मतलब उन्हें अगर प्री सेलेक्टेड लौंडा कोई है जिसके पीछे लड़कियाँ हैं और वो मान लो -2 out of 10 है मेरी तरह, है ना,
तो भी वो सब पसंद कर लेंगे। इतना प्री सिलेक्शन आपके लिए वो हो सकता है, खतरनाक तलवार हो सकती है आपकी, एकदम एंड मूव जो नहीं होता, जो एकदम से बॉस को मारने के लिए यूज़ करते हैं, वो मूव हो सकता है। देखो, जब मैंने तुम समझ जाए हो प्री सिलेक्शन कैसे यूज़ करना है, तो तुमने अपने सोशल स्किल पर आप काम करना शुरू कर दिया होगा मेरी इतनी वीडियो देख के, और तुम्हारा सोशल ग्रुप भी ठीक है अच्छा हो रहा होगा धीरे धीरे। अगर तुम जाते हो उस ग्रुप में और तुम्हारे पहले से ही फ्रेंड हैं तुम्हारे साथ भी, तो ये भी एक प्री सिलेक्शन का वो देता है कि मतलब ये बंदा सोशल है, एंटी सोशल नहीं है, बंदा रियल है, थोड़ा वियर्ड ऑकवर्ड नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, अगर वहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हो सकते तो ऑफकोर्स तुम अंदर जाके भी फ्रेंड बना सकते हो, कोई ऐसा पुश वो नहीं है, बस एक पॉजिटिव पॉइंट है, अगर तुम इस पर फ्यूचर में काम करो, समझ रहे हो। थर्ड पॉइंट है करिश्मा एंड कॉन्फिडेंस इज लिटरली द एंड की। मैं तुम्हें कितना भी बोल सकता हूँ कि लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बोल सकता हूँ हाइट, मनी, पैसा, XYZ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉन्फिडेंस इज़ द फाइनल गोल। देखो, तुम कितना भी लुक्स इंप्रूव कर लो, तुम अगर मान लो कल इवेंट है, आज एकदम से कितना भी लुक मैक्सिमम का ध्यान दे लो, एक दिन में घंटा नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम कल सिर्फ अपने ये दिमाग में सोच के जाते हो कि यार आज के इवेंट में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ढक ढक, बस दिमाग का माइंड सेट, जैसे गियर शिफ्ट हो कट, वैसे दिमाग का लिटरली तुम कम से कम मेरे अनुमान है 40% से ज़्यादा, 40% मतलब 5 इवेंट में 200%, इतना ज़्यादा तुम सोशल इवेंट किल कर जाओगे, इतना ज़्यादा अटेंशन ज़्यादा पाओगे, इतने ज़्यादा अच्छे फ्रेंड बनेंगे, इतना ज़्यादा तुम्हें कूल परसीव करा जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ करिश्मा से। देखो कई चीज़ें जिन पे तुम इनसिक्योर हो रहे होते वो मैटर नहीं करती हैं। तुम किस कलर के पैंट के साथ जूते मैच नहीं हो रहा, या फिर तुम्हारा लुक मैक्सिंग वाली वो आई हुडिंग क्या कहते हैं वो नहीं हो रही, या फिर तुम्हारा आईब्रो पे टिल्ट नहीं आ रहा है, ये सब भाई तुमने लग रहा है जितना मैटर करता है उतना मैटर नहीं करता है। अब जल्दी से मैं डिस्क्लेमर दे, उससे पहले तुम नीचे कमेंट करो, लुक्स मैटर करते हैं, ठीक है मैं जानता हूँ, लेकिन अभी बात करते हैं तुम कल अगर तुम्हारा इवेंट है, कल कोई शादी में जा रहे तो क्या कुछ भी हो जाए कॉन्फिडेंट ही रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे तुम जाओ तुम्हारे ऊपर पानी गिर जाए, अगर तुम्हारे ऊपर पानी भी गिर गया और तुम उसको भी कॉन्फिडेंटली खुद भी हंस देते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो, वह देख मेरा तो ऐसे ही है, पानी गिर गया वह मेरा तो दूसरा बार नहाना हो गया, खुद पे हंस दो, कॉन्फिडेंट रहो एकदम। तो दूसरा तुम पे अगर मजाक भी बनाएगा तो वो हर्ट नहीं करेगा, ठीक है, समझो मेरी बात। अगर कोई तुम पे मजाक बना दे और तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो वहाँ पे चीज़ें ना पूरे ग्रुप के सामने वो एनर्जी शो कर। अब लेकिन अगर तुम उस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हो, मतलब तुम तुम्हारे शॉर्ट हाइट को लेकर कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारे दोस्त ही मजाक उड़ा दे, मान लो बेकार दोस्त हैं तुम्हारे, और तुम भी हंस देते हो, तुम भी हंसने लगता है भाई हाँ, तो अब इससे ये तो नहीं होगा कि तुम लंबे दिखोगे या कुछ होगा, ये सब नहीं होने वाला, लेकिन इससे ये होगा कि एक तो तुम इनसिक्योर नहीं दिखोगे, दूसरी चीज़ जो तुम्हारा ऑरा गिरने वाला था मॉडर्न भाषा में, या फिर जो तुम्हारी वैल्यू गिरने वाली थी सोशल वैल्यू, वो उतनी नहीं गिरेगी, अब गिरेगी नहीं। यहाँ पर ठीक है यार 5-7 का लौंडा है, तुम क्यों छोटा बोल रहे हो एवरेज से, तो मतलब दिमाग के प्री उसमें मतलब दिमाग में इतना वो नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम इनसिक्योर रहता है कि छोटा हाइट है, तुम्हारा मुँह गंदा बन जाता है, या फिर तुम्हारे जो रिस्पॉन्स होते हैं वो इनसिक्योर वाले होते हैं, फ़नी वाले नहीं होते हैं, वहाँ पे फिर मामला ख़राब हो जाता है। देखो मुझे अभी देखो और मुझे प्रॉमिस करो, कोई भी चीज़ तुम्हारे साथ नेगेटिव हो, कुछ भी हो वहाँ इवेंट में, या कैसा भी तुम कुछ भी मतलब बाल नहीं बने, आंखें नहीं बढ़िया लग रही, सोए नहीं रात से, कुछ भी हो, कॉन्फिडेंट रहना और अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली रखना, पोस्चर बढ़िया रखना, खड़े होना तब ऐसे खड़े होना कि जैसे भाई कोई बंदा खड़ा है, कॉन्फिडेंट रहना। एक चीज़ जो नहीं करनी चाहिए वो ये, फ़ोन पे स्क्रॉलिंग करने वहाँ नहीं लग जाना, कूल नहीं लगते हो तुम फ़ोन पे स्क्रॉलिंग करते हुए, कोई वियर्ड ही लगते हो मेरी बात मानो तो। उसके बाद जो चीज़ तुम्हें करनी है वही है कॉन्फिडेंस को कभी कॉकीनेस पे नहीं ले जाना, वो तुम ले जा भी नहीं पाओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गाइस अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट मैंने बहुत ही कम लड़के देखे। लोग हाइट, बाकी चीज़ें, पैसा, मनी, तो व्हाट ट्रूली मैटर्स इज कॉन्फिडेंस। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो और तुम्हारे साथ 4 चीज़ें बुरी भी हुई हैं तो भी, एक तो देखो कोई इतना नोटिस नहीं करता है, तुम्हें लगता है कि कोई नोटिस कर रहा है, दूसरी चीज़ अगर तुम कॉन्फिडेंस के साथ उसको खेल जाते हो, उसे फ़नी में ले जाते हो, वो चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि एक बार अगर बंदा तुम्हें हर्ट करने की कोशिश कर रहा हो, तुम हर्ट नहीं होते हो, फिर वो कोशिश ही नहीं करता है, सीधी बात है। चलो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी मेरी। तो मेरा पर्पस है इंडियन मैन को नए सेल्फ इम्प्रूवमेंट से मिलाना, उन्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट लेकर नया पर्सपेक्टिव देना उन्हें, और उन्हें वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना जो अभी तक इंडिया में नहीं आया। तो अगर तुम मेरे पर्पस से जुड़ना चाहते हो तो ऑफकोर्स चैनल पे आके सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और वीडियो भी जाके देखो, उनमें भी क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।